Hello students, this is Abhishek with you. Welcome to Delhi Study Academy. द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश कर लिए थे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग को हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था ग्रोथ, हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, ये 5 हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग पढ़े थे कि कैसे किसी को देख के साइंटिफिकली प्रूव करे कि कोई चीज़ लिविंग है या डेड है। ठीक है, ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिक फीचर होता है, फंडामेंटल फीचर होता है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन भी कैसा होता है, फंडामेंटल फीचर होता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, लेकिन वो भी हमारे पास एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ह्यूमन बीइंग भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे अदर एनिमल्स भी होते हैं जो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के, लेकिन फिर भी वो लिविंग है, वो बाकी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, जो कि अनडाउटली एक फीचर है। ठीक है, एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस, वो भी अनडाउटली डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। और हमने क्या पढ़ा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे पास डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। ठीक है, क्योंकि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, उसके बाद अब हमें यहाँ पे बात करनी है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हेडिंग लिखी हुई है क्या, बायोडाइवर्सिटी। सो देखिए, बायोडाइवर्सिटी में हम मेनली क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इतने सारे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे हमारे पास जीव जंतु हैं कि हमें सबकी स्टडी करने के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, सबकी स्टडी करने के लिए ग्रुप बनाना ज़रूरी है। स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? ह्यूमन पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है, उसकी और भी इम्पोर्टेंस होते हैं। तो हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं मेनली। सो एक ग्रुप बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतनी वास्ट नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्गेनिज्म है कि अगर एक ग्रुप नहीं बनाया तो स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं होगा। अभी मैं आपको नंबर बताऊंगा कितने हमारे पास एग्जैक्टली स्पीसीज़, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो नंबर ये नहीं होगा कि कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, कितने तो बहुत ज़्यादा है, कितने तरह के। ठीक है, जैसे मैंने बोला कितने तरह के फ्रूट्स हैं और कितने फ्रूट्स हैं, दोनों में फ़र्क है। सो मैं आपको कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और जब आप ये नंबर देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि क्लासिफिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में। सो अभी देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोस मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो दिया था हमारे पास वो एडवर्ड विल्सन साहब ने दिया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। होता क्या है बायोडाइवर्सिटी? वेरिएबिलिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज रेफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ध्यान से देखिए, वेरिएबिलिटी इन नंबर यानी कि कितने तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। वेरिएबिलिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज रेफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्स मतलब क्या होता है? फैला हुआ, यानी कि बहुत सारे तरह के, है ना। बायो मतलब लाइफ, यानी कि ऑर्गेनिज्म। सो नंबर ऑफ टेक्सोनॉमिकली नोन स्पीसीज हमारे पास कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। टेक्सोनॉमी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप आसान भाषा में याद रखिए कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। देखिए, वैसे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ये 8 to 8.7 मिलियन के आसपास एस्टीमेट किया गया है। ठीक है, एस्टीमेट किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट जो स्पीसीज़ हमें नोन है वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। अब ये डेटा भी थोड़ा सा पुराना है, लेकिन एनसीईआरटी में यही है तो अपने को यही पढ़ना है। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि डेटा इससे ज़्यादा बढ़ चुका होगा अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास 15,000 स्पीसीज़ हर साल खोजी जाती है। ऑलमोस्ट
नॉट एग्जैक्टली, बट नंबर ऑफ डिस्कवर्ड स्पीसीज एवरी ईयर ऑलमोस्ट 15,000। सो ये डेटा तो बढ़ ही गया होगा अभी तक, लेकिन अपने को पढ़ना यही है अभी जब तक एनसीईआरटी में ये दिया जा रहा है। सो कितना बोला, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ज़रा सोचिए, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। 1.7 यानी कि लगभग 17 से 18 लाख के आसपास, यानी कि इतने तरह के ऑर्गेनिज्म, इतने नहीं, इतने तरह के ऑर्गेनिज्म हम पे पाए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, चींटी, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, डॉग, ठीक है। ये इतने तरह के मैं नाम गिना रहा हूँ, मैं सबको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कितनी चींटियाँ, कितने एलिफेंट, ठीक है। सो इतने तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास पाए जाते हैं, जिसमें से क्या है 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज़ है, यानी कि लगभग 12 लाख एनिमल की स्पीसीज़ है, जिस 12 लाख में से 10,25,000 इंसेक्ट है। देखिए इंसेक्ट का नंबर कितना ज़्यादा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, 10,25,000 के आसपास सिर्फ इंसेक्ट है 12 लाख एनिमल की स्पीसीज़ में से, और बाकी जो हम पे बचा वो 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज़ पाई जाती है, ठीक है। यानी कि लगभग 5 लाख के आसपास हमारे पास प्लांट स्पीसीज़ पाई जाती है, ठीक है। सो हमारे पास कितने टैक्सोनॉमिकली नोन स्पीसीज़ हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब मैं स्पीसीज़ बोल रहा हूँ, तो स्पीसीज़ की डेफिनेशन को भी समझना हमारे पास ज़रूरी है। क्यों? ठीक है, क्योंकि हमें साइंटिफिकली डिफाइन करना आना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्पीसीज़ कॉल्ड इन बायोलॉजी। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि भाई एक तरह के ऑर्गेनिज्म को मैं स्पीसीज़ कह रहा हूँ, जैसे एंट की स्पीसीज़ होंगी, ठीक है, जैसे एलिफेंट की कुछ स्पीसीज़ होगी, जैसे अगर बॉटनी में बात करें मैंगो की स्पीसीज़ होंगी, ठीक है। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है? स्पीसीज़ इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, स्पीसीज़ इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हो। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीसीज़ की डेफिनेशन है हमारे पास, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये आपके नीट में भी 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से आपको बोलते हैं कि इनकरेक्ट वाला कौन सा है या करेक्ट वाला कौन सा है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी में मेनली क्लासिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासीफाई करने की। इतने ऑर्गेनिज्म हैं तो ज़रूरत तो पड़ेगी ना, हर एक को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। सो बेटर है कि एक ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।